हाय गुड इवनिंग गाइस। आज हम 2001 का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर है। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में किस स्थान में हुआ? तो ये आंसर है गाइस किल्ली मन्नूर। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरला के एक गांव किल्ली मन्नूर में हुआ, पर उन्हें बाल्यकाल से ही चित्र बनाने का शौक था, जो इस घटना से लक्षित होता है। एक बार उनके मामाजी राज वर्मा भगवान विष्णु का चित्र बनाकर उसमें रंग भर रहे थे। बीच में उठकर ये किसी काम से बाहर गए, तब बालक रवि वर्मा ने बाल औत्सुक्यवश उसे पूरा कर दिया। वे नीचे गरुड़ का चित्र भी अंकित कर दिया। उनके मामा अभिभूत हो गए। उनके मामा तंजौर पद्धति पर चित्र बनाते थे। राजा रवि वर्मा का पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। तो गाइस, अगर ये क्वेश्चन भी कभी आ सकता है कि उनपे किसका प्रभाव था, तो उनपे उनके ही मामा राज वर्मा का प्रभाव पड़ा था, जो कि तंजौर पद्धति में चित्र बनाते थे। जेमिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? तो गाइस, ये ली थी कालीघाट पट शैली से। कला का पश्चिमी चित्र संसार का लुभावना रूप भी इन्हें शिक्षण संस्था में रोक नहीं पाया था। उसे त्याग कर अपने अंतर्मन की खोज को संतुष्ट करने के लिए उपेक्षित लोक कलाओं को बाजारू कही जाने वाली कला की शरण में गए तथा लोक जीवन का व्यापक अध्ययन किया। इसी समय ये कालीघाट के पटुआ कलाकारों के संपर्क में आए। वे इनकी कला से बेहद प्रभावित हुए। देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे। तो ये थे मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल। देवी प्रसाद राय चौधरी आचार्य अविनाथ टैगोर के योग्य शिष्य माने जाते हैं। चित्र की अपेक्षा मूर्ति के क्षेत्र में उनको अधिक सम्मान प्राप्त है। वे मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते रहे। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो ये हैं आधुनिक विमूर्त शैली। रविंद्रनाथ के अधिकतर चित्र ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे वे शैक्षणिक सृजन प्रेरणा द्वारा बिना पुनः विचार के बनाए गए हों। उनमें परिवर्तन या उद्देश्यपूर्ण प्रतिपादन के प्रत्यय नहीं है। चित्रण को आरंभ करते ही वे बिना विश्राम या चिंतन के तद्रूप होकर उसको शीघ्रता से पूर्ण करते हैं। यानी गाइस, वो बिना कंप्लीट किए वो उठते नहीं है वो पेंटिंग। उन्होंने सर्व प्रकार के रंग, पेस्टल, ड्राई पॉइंट व इचिंग का प्रयोग किया, किंतु वे द्रव मिश्रित रंगों को अधिक पसंद करते हैं और सुलभता से प्राप्त सहाय का भी फुचर मात्रा में उपयोग करते। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया। तो गाइज, ये आप सबको पता होगा कि उन्होंने ही सबसे फर्स्ट ओलियोग्राफी प्रेस स्टार्ट किया था। कभी भी आए क्वेश्चन तो ये आंख बंद करके लिख दीजिएगा, मतलब यानी टिक कर दीजिएगा कि वो उन्होंने ओलियोग्राफी प्रेस स्टार्ट किया था। उच्च घरानों में राजा रवि वर्मा के चित्रों की मांग इतनी अधिक थी कि वे उसे अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सकते थे। अतः सर माधव राव की सहायता से उन्होंने सन 1894 में बम्बई में के उपनगर घाटकोपर में अपनी लिथोग्राफी प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाई। तो गाइस, कहाँ उन्होंने लिथोग्राफी प्रेस स्टार्ट किया था? बम्बई में। फलस्वरूप उनके चित्रों का मूल्य सस्ता हो गया और इनके चित्र घर घर फैल गए।
इस तरह राजा रवि वर्मा देश के पहले लिथोग्राफर बने। वे विस्तृत पैमाने पर मुद्रण के एक नए युग का सूत्रपात किया। तो गाइज आप सबको पता होगा कि उन्होंने माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स के ऊपर काम किया था, जैसे महाभारत, रामायण, ये सब पे। तो इसलिए उनकी पेंटिंग्स की ज़्यादा मांग थी। इसके कारण उन्होंने सोचा कि एक लिथोग्राफी प्रेस खोल लेते हैं, उसके कारण ये पेंटिंग सबके घर जा सकती हैं, क्योंकि उनकी मांग इतनी पेंटिंग्स की ज़्यादा थी कि यहीं पे लिखा हुआ है कि वो अपने जीवन काल में ही वो पूर्ण नहीं कर सकते थे। इसके कारण उन्होंने लिथोग्राफी प्रेस चालू किया और अब सबके घर में पेंटिंग्स की जो जितनी भी फरमाइश थी वो जा सकती थी आसानी से। उससे उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। असित हलदार जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं गाइस आधुनिक चित्रकार के रूप में। असित कुमार हलदार एक कल्पनाशील, प्रभाव प्रवण आधुनिक चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार, शिल्पकार, कला समालोचक, चिन्तक, कवि, विचारक तथा मित्र दृष्टिकोण वाले दक्ष कला शिक्षक एवं संयोजक थे। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई, तो ये पाई थी पेरिस में। अमृता की चित्रकला में अभिरुचि को देखकर माता ने उनको 1929 ईस्वी में पेरिस के एकोल द बाजार में प्रविष्ट कराया। वहां के 5 साल के कला अध्ययन से उन्होंने अंकन पद्धतियों पर प्रभुत्व प्राप्त किया। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का प्रभाव पड़ा, तो ये पड़ा अजंता चित्रों का। दक्षिण भारत की यात्रा में अमृता ने अजंता को पहली बार देखा। वे उससे बहुत प्रभावित हुई। अजंता, मुगल व भसोली शैली के अध्ययन से अमृता ने अपनी शैली के विकास में काफी लाभ उठाया, किंतु केवल भारतीय होने के कारण उनका अधिनुकरण करने का वे कड़ा विरोध करती थी। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्रामीण जीवन के दृश्य। कुलकर्णी के चित्रों का आधार ग्रामीण कला का जीवन है। उनके चित्रों का संग्रह देश व और विदेश के अनेक चित्र संग्रहालयों में सुरक्षित है। उनके चित्रों में कथावाचक तथा श्रृंगार उत्तम कृतियां हैं। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है, तो ये थी रेखात्मक शैली। के हेब्बर के अंतिम दिनों के चित्र शैली रेखात्मक थी, किंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने मुगल व राजपूत शैली का अध्ययन करके एक निजी चित्र शैली, जिसे रेखात्मक कहा जाता है, निकाली। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, तो ये हुए थे मकबूल फिदा हुसैन, यानी MF हुसैन। तो गाइज यही वो बहुत अच्छे और मैं कहूँगी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं MF हुसैन, जो पिकासो के साथ उन्होंने प्रदर्शनी साथ में हुई। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है, जिनमें से एक मकबूल फिदा हुसैन यानी MF हुसैन थे। सन 1971 ईस्वी में ब्राजील देश में महाभारत सीरीज में के MF हुसैन के चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए। NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे, तो ये थे बड़ौदा। NS बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष पद पर अनेक वर्षों तक कार्य कर सेवानिवृत्ति प्राप्त कर वे बम्बई में ग्राफिक्स कार्य के लिए स्थापित हो गए।
और कला की सेवा करते उनका निधन हुआ। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है पटना में। तत्कालीन पटना प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अंग्रेजी प्रशासन तथा व्यापार का विशिष्ट केंद्र बन गया था। यहाँ के धनाढ़यों, अंग्रेज व्यापारियों तथा पद अधिकारियों के आश्रय में विभिन्न शैली के चित्र एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे। क्योंकि ये चित्र कंपनी अधिकारियों द्वारा बनाए जाते थे तथा इसका मुख्य केंद्र पटना होने के कारण इस शैली को कंपनी शैली एवं पटना शैली कहा गया। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? तो ये है गाइस राजा रवि वर्मा। क्योंकि अभी हम लोग ने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफी प्रेस होने के कारण उनके जो चित्र थे वो सस्ते हो गए थे और उसके कारण वो सारे पेंटिंग सबके घर में रहते थे, क्योंकि वो रिलेटेड थे महाभारत और रामायण से। भारतीय चित्रकला के क्षितिज पर राजा रवि वर्मा का उदय एक यशस्वी चित्रकार के रूप में हुआ। राजा रवि वर्मा ने भारतीय धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं पर चित्र बनाकर अपनी कला की गहरी छाप छोड़ी। राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है। अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी कंपनी शैली। पटना व्यापारिक केंद्र था और अंग्रेजी सरकार के अनेक कला कार्य पटना में थे। इस प्रकार अंग्रेजों का वहां रहना स्वाभाविक था। यह अंग्रेज अधिकारी इन भारतीय चित्रकारों से अपनी लघु व्यक्ति चित्र बनवाते थे। विशेष रूप से भारतीय पशु पक्षी तथा प्रकृति के चित्रों की मांग करते थे। इस प्रकार के अनेक चित्र कमिश्नर टेलर तथा अंग्रेज अधिकारियों ने बनवाए और इंग्लैंड भेजे। इसलिए इस शैली को कंपनी शैली के नाम से पुकारते हैं। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्म भी बनाई? तो ये बनाई थी M.F. हुसैन ने। सन 1982 ईस्वी तक हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण कर लिया था। वे कहते हैं कि घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। उनके द्वारा निर्देशित फिल्म थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी। इस फिल्म कृति पर उन्होंने बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी, तो ये थी सुनैना देवी। आप सबको लगता होगा कि इसका आंसर अमृता शेरगिल है, पर ये गाइस गलत आंसर है, क्योंकि प्रथम भारतीय महिला चित्रकार जो थी वो सुनैना देवी थी। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार होने का गौरव सुनैना देवी को है, जबकि अमृता शेरगिल भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार है। उनमें से कौन असमुद है? तो इनमें से असमुद है मुकुल डे। K.S. पर्णिकर, N.S. बेंद्रे, अमृता शेरगिल तीनों आधुनिक शैली के चित्रकार थे, जबकि मुकुल दे बंगाल शैली के कलाकार थे। वस्तु चित्रण। चित्र में रेखा। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है और चित्र को उभार प्रदान करती है। चित्र में रेखा के माध्यम से चित्रकार अपने विभिन्न भावों को अभिव्यक्त करता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम आत्म अभिव्यक्ति रेखाओं के माध्यम से ही प्रस्तुत की गई थी। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, तो रंग के साथ महत्व है गाइस रेखा का। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का महत्व है, क्योंकि रेखा और रंग मिलकर रूप का
या आकार निर्मित करते हैं। चित्र में प्राण आता है तो चित्र में प्राण रंग, रेखा और लय से आता है। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है तो ये मिलता है पाश्चात्य शैली में। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है, जबकि बंगाल शैली, मुगल शैली और अजंता शैली में यह नहीं मिलता। रसवादन एवं षडांग। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे तो ये थे भरत, यानी कि भरत मुनि। रस सिद्धांत प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। भरत का नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व पूर्वाचार्यों की रस विषयक उपलब्धियों को अपने में संयोजन हुआ है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय सौंदर्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध रस सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं तो गाइस ये होते हैं 9 तरह के भाव। स्थायी भावों की संख्या भरत ने 8 मानी है। रीति, श्रृंगार, हास्य, शोक, करुणा, उत्साह, वीर, क्रोध, रौद्र, भय, भयानक, गुस्सा, विभत्स, विस्मय, अद्भुत। इन 8 स्थायी भावों के आधार पर ही 8 रस माने जाते हैं। परवर्तीय आचार्यों ने 9 स्थायी भाव निर्वेद माना तथा उससे संबंधित 9वें शांत रस की स्थापना की। रस का अर्थ है दृश्य के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया है तो ये किया है यशोधर पंडित ने। जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र की प्रथम अधिकरण के 3 अध्याय के टीका करते हुए यशोधर ने उल्लेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। कला का सौंदर्य। कला क्या है? कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्र कला होती है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है वह कला कहलाती है। इस प्रकार व्यापक दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो धर्म, दर्शन, साहित्य, साधना, राष्ट्र और समाज की व्यवस्था, व्यक्तिगत जीवन के नियम, आस्था, कला, शिल्प, स्थापत्य, संगीत, नृत्य और सौंदर्य रचना के अनेक विधान तथा उदाहरण तथा उपकरण आदि ये सब मानव संस्कृति के अंतर्गत आ जाता है। इनमें से कौन असमुद है? तो चित्रकार जो है असमुद है, क्योंकि रूप, भाव और वर्ण जो है वो हमारे चित्र से रिलेटेड है। रेखा आकृति यानी रूप, वर्ण यानी रंग, तान, वामन यानी पोत और अंतराल नामक कला के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं। तो गाइज यहीं पे हमारा 2001 का क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। आगे हम दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।